नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संसद की सुरक्षा चूक को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों पर आज थोक में निलंबन की गाज गिरी। गुरुवार को इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा से 33 और राज्यसभा से सांसद को निलंबित किया गया था। एक सांसद को। विपक्षी सांसद इन सांसदों के निलंबन खत्म करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सदन में तख्तियां लहराने को अनुशासनहीनता बताते हुए लोकसभा स्पीकर ने 33 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जबकि राज्यसभा से भी 45 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। यानी इस सत्र में अब तक विपक्ष के 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं। विपक्ष ने सांसदों के इस निलंबन को तानाशाही और हिटलर शाही बताया। तो हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बयान हो जाए ताकि सांसद आश्वस्त हो जाए कि सब सुरक्षित है, किसी किस्म की चिंता नहीं। हमारा तो मांग ये है कि हमारे 14 एमपीज को आप निलंबित कर दिए हैं, तो वो बाहर रहेंगे, हम कैसे अंदर जा सकते। और हमारे सारे जो निलंबित सारे सदस्य हैं उनको बहाल करें। सदस्यों श्री कल्याण बनर्जी, लोकसभा के 13 और राज्यसभा के एक सांसद पूरी विपक्षी टोली इन 14 सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग के साथ सदन पहुंची थी, लेकिन सदन में इनकी मांग अनसुनी रह गई। गुरुवार को निलंबित हुए सांसदों की सदन में वापसी तो नहीं हो सकी, ऊपर से उनके निलंबन वापसी की मांग पर अड़े विपक्षी सांसद भी पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिए गए। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के भीतर तख्तियां लहराने और नारेबाजी करने वाले विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की मांग रखी। also be suspended from the service of the house for the remainder session of the rule 374(2). जिस पर एक्शन लेते हुए स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के 33 और सांसदों को निलंबित कर दिया। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। इसमें तो आपने जब निवेदन किया कोई भी इसका विरोध नहीं किया, सबने सर्वसम्मति से सभी पार्टियां स्वीकृति दिया था कि हम तटिया प्लेकार्ड अंदर नहीं लाएंगे। जो प्लेकार्ड लाए हैं इसको विथड्रॉ करके, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा है, चर्चा के लिए है सदन। ये जो निर्णय हुआ था आपके समक्ष, तो हम तटिया नहीं लाएंगे, उसको स्वीकृति दिया है। इसको पालन करते हुए सदन चलाने के कृपया आप बड़े मन करके सदन चलाइए, यही मेरा प्रार्थना होगा। आप सबने कहा था तकिया लेकर नहीं आएंगे, तकिया लेकर आएंगे तो मैं सदन की कार्रवाई नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तकिया लेकर आ रहे हैं, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन जब भी चलेगा जब तकिया लेकर नहीं आएंगे। लोकसभा से जिन सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया, उनमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, एंटो एंटनी कांग्रेस, के जय कुमार कांग्रेस, अब्दुल खालिक कांग्रेस, तिरुनावुक्करासर कांग्रेस, गौरव गोगोई कांग्रेस, राजमोहन उन्नीथन कांग्रेस, डीके सुरेश कांग्रेस, अमर सिंह कांग्रेस, के मुरलीधरन कांग्रेस, कल्याणजी बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, अपारुपा पोद्दार तृणमूल कांग्रेस, प्रसून बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, काकोली घोष तृणमूल कांग्रेस, सुनील मंडल तृणमूल कांग्रेस, असित कुमार मल तृणमूल कांग्रेस, स्वागत रॉय टीएमसी, शताब्दी रॉय टीएमसी, टी सुमति डीएमके, जी सेल्वम डीएमके, सीएन अन्नादुराई डीएमके, एसएस पलानी मनिकम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एस रामलिंगम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, टी आर वाल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एनके प्रेमचंद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, के वीरस्वामी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ए राजा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, दयानिधि मारन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कौशलेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड, एटी मोहम्मद बशीर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, के नवाज कानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल है। गुरुवार को भी लोकसभा के 13 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसके बाद लोकसभा से निलंबित हुए सांसदों की तादाद 46 हो गई। हालांकि लोकसभा से जिन 33 सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें 3 का नाम प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है और उनके निलंबन का अंतिम फैसला प्रिविलेज कमेटी की सिफारिश के बाद ही हो पाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा से सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र को बुलडोज करने की कार्रवाई बताया, लेकिन सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के अभद्र आचरण से लोकतांत्रिक परंपरा शर्मसार हुई, लिहाजा स्पीकर ने जो भी कार्रवाई की है वो जायज है। गृह मंत्री टीवी स्टूडियो पर बयान देते हैं, सदन में आने से हिचकिचाते हैं, और ये जो हमारे अधिकार हैं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बातें उठा रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को आज हनन किया जा रहा है।
विपक्षी नेताओं पर आज बुलडोजर चला रही है यह सरकार। विपक्षी शक्ति को रौंदने का काम आज भाजपा कर रही है, सिर्फ इसीलिए ताकि गृह मंत्री की विफलताएं पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे न आए। लेकिन हमें निलंबित कर सकती है, लेकिन हमें भाजपा अपनी आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। सदन के अंदर या सदन के बाहर हम देश की आवाज उठाते रहेंगे। आज जो विपक्ष है इनसिक्योरिटी में है। आने वाले चुनाव में इनसिक्योरिटी के कारण आने वाले चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था, स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए, हम समर्थन किया, इतना ही है। 34 और 14 यानी 46 लोगों को आपने सस्पेंड किया है। हाँ। किस लिए सस्पेंड किया? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपसे मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री का जवाब हो। तो आप ये अपनी जो तानाशाही है ये प्रूव करने में लगे हैं कि आप तानाशाही में ही विश्वास रखते हैं, आप प्रजातंत्र के उसूलों में नहीं विश्वास रखते हैं। और इतनी बड़ी घटना हमारे संसद में हो जाती है, आप उसकी कोई जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और ये प्रजातंत्र का गला घोटने का काम है। बीएससी में क्या डिसाइड हुआ है कि हम लोग प्ले कार्ड्स लेके नहीं जाएंगे? प्ले कार्ड्स में नहीं लिए हूँ, मैं चिल्लाएंगे नहीं, वेल में नहीं जाएंगे। जेल में नहीं कैसे जाएंगे भाई, ये कोई कैसे कह सकता है? आप गलती कर रहे हैं, इतना बड़ा चूक हुआ है, हम मांग नहीं कर सकते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सदन में जवाब देना चाहिए कि नहीं गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, कि जो चूक हुआ है क्यों हुआ है इसकी हम जांच कराएंगे, आके जवाब दे दें। बिना विपक्ष के कोई सदन नहीं कहलाया जा सकता। विपक्ष का होना अनिवार्य है, और सुरक्षा को लेकर के जो मांगे उठाई गई हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर उस पर एक चर्चा होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सदन का सिक्योरिटी का ही मैटर नहीं है। यदि इस सदन के अंदर लोग आसानी से घुस करके उपद्रव कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया चिन्ह लगाता है। लेकिन जो यहाँ पे अभी लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच में अब ये हो गई है कि एक के सदस्यों को निकाल दिया गया है, और जिनके सदस्यों को निकाला गया है वो चाहते हैं कि उनको वापस रीइंस्टेट किया जाए, और तभी कोई बात हो सकती है। आज 33 लोगों को निकाला है, हमारे लीडर को निकाल दिया, अधीर रंजन जी को, गौरव गोगोई को निकाल दिया, हमारे के सुरेश जी जो हमारे विप हैं चीफ उनको निकाल दिया, कोई ए राजा को निकाल दिया डीएमके वाले। कोई आदमी आज छोड़ा ही नहीं है जो बड़ा लीडर हो, जो अंतरब हो। ये रवैया तानाशाही का है, ये डेमोक्रेटिक रवैया नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दोनों लोग मिलके प्रजातंत्र चलाते हैं, यहाँ तो एक तरफा चल रहा है। नहीं, वजह तो हंगामा ही थी, वो निरंतर हंगामा कर रहे थे। माननीय स्पीकर महोदय उनको अनुरोध कर रहे थे। 11 बजे जब हाउस असेंबल हुआ उन्होंने अनुरोध किया, बहुत आग्रह पूर्वक अनुरोध किया, उनको याद दिलाया कि हम लोग ये तय कर चुके हैं, बैठक में तय कर चुके हैं कि इस प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, परंतु आप ला रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो, आप कृपया करके ऐसा मत करो, अपने स्थान पर जाओ, क्वेश्चन आवर चलने दो। यानी इस प्रकार की लंबी एक प्रार्थना अनुरोध स्पीकर साहब ने किया, उन्होंने माना नहीं, आखिर क्वेश्चन आवर नहीं चला। 12 बजे भी यही हुआ, पेपर लीक होती रही, लेकिन वो हंगामा करते रहे, आखिर फिर हाउस स्थगित करना पड़ा। 2 बजे भी ये सिलसिला चलता रहा, तो मजबूरन फिर जो लोग प्लेकार्ड लेकर के हंगामा कर रहे थे, मर्यादा भंग कर रहे थे, उनको नेमिंग उनकी हुई, और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाए और सदन ने उनको निलंबित कर दिया। लोकसभा से 33 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की शिकायत शुरू ही हुई थी, तब तक राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों पर निलंबन की गाज गिरी। राज्यसभा के सभापति ने सदन का अनुशासन तोड़ने के आरोप में 45 सांसदों को निलंबित कर दिया। Some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violation of the rules of House. Due to their ignoble and grossly disorderly conduct, be suspended from the service of the council for the remainder of this session.
सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से जिन 34 सांसदों को निलंबित किया उनमें प्रमोद तिवारी कांग्रेस, जयराम रमेश कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस, रंजीत रंजन कांग्रेस, सुखेंदु शेखर रॉय टीएमसी, शांतनु रॉय टीएमसी, मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। सदस्यों के निलंबन के बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन निलंबित सदस्यों ने विरोध का दामन नहीं छोड़ा। सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन शुरू हो गया। तानाशाही और हिटलरशाही के नारे लगने लगे। रघुपति राघव राजा राम भी शुरू हो गया।